अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। मैं उम्मीद करती हूँ इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। जी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारी लाइफ में परेशानियां हैं, टेंशन हैं। देखिए, हर बंदे की लाइफ में टेंशन है। जिंदगी एक सफर है और ये सफर हमेशा हमवार नहीं होता। कुछ दिन खुशी के होते हैं, कुछ दिन गम के, और कुछ दिन ऐसे होते हैं जहाँ ना खुशी महसूस होती है ना गम, बस एक खालीपन सा महसूस होता है। एक बार मकसद जिंदगी लगने लगती है, एक थकन का एहसास रहता है। ऐसी कैफियत को आज की दुनिया में डिप्रेशन कहा जाता है। जी, सबसे पहले क्वेश्चन ये है कि हम डिप्रेशन का शिकार क्यों होते हैं। डिप्रेशन की सबसे बड़ी वजह यह है कि हमने इस दुनिया को सब कुछ समझ लिया है, हम इसे सब कुछ मानकर बैठ गए हैं। हमारे जहन में ये ख्याल बैठ चुका है कि खुशी सिर्फ तब ही मिलेगी जब हमें वो सब कुछ मिल जाएगा जो हम चाहते हैं। एक अच्छा घर, बेहतरीन नौकरी, कामयाबी, मोहब्बत, इज्जत, शोहरत। और अगर कुछ भी हमें इनमें से ना मिले तो हम खुद को नाकाम समझने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी पे मकसद है, हमारा वजूद बोझ है। लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि ये सब कुछ जो हम चाहते हैं ये हमेशा हमारे साथ नहीं रहेगा। जो आज हमारे पास है वो कल नहीं होगा। आज जो रिश्ते हमारे करीब हैं कल को वो दूर हो सकते हैं। आज जो सेहत है हमारे साथ वो कल को नहीं भी हो सकती। आज जो दौलत शोहरत आप रखते हैं कल को वो खत्म भी हो सकती है। अगर हमारी खुशी का दारोमदार दुनियावी चीजों पर होगा तो हमारी खुशी कभी मुस्तकिल ही नहीं रह सकती। यही वजह है कि लोग जिंदगी में सब कुछ हासिल करने के बाद भी खालीपन सा महसूस करते रहते हैं। जैसे जैसे इंसान की ख्वाहिशात पूरी होती हैं तो इंसान की ख्वाहिशात जो है वो बढ़ती जाती है। अगर इंसान साइकिल मांगता है तो वो बाइक पे आने की फरमाइश करता है। अगर बाइक मिलती है तो वो गाड़ी पे आने की फरमाइश करता है। और जब गाड़ी पे आ जाता है तो फिर उसकी फरमाइश होती है कि मैं एरोप्लेन में बैठूं। ऐसे ही इंसान की ख्वाहिशात बढ़ती जाती है। तो क्या आप जानते हैं कि ये दुनिया एक धोखा है। हम जिस चीज को सब कुछ समझ कर बैठ गए, इसके पीछे भाग रहे, वो हमेशा की हो ही नहीं सकती। अगर हम लोग कुरान को देखें तो अल्लाह ताला हमें बार बार ये कह रहा है, ये दुनियावी जिंदगी है, ये सिर्फ एक धोखा है, ये आज है कल को नहीं है। दुनिया को एक शराब की तरह समझो जो दूर से बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती है, लेकिन जब तुम इसके करीब पहुंचो तो पता चले कि वो हकीकत में कुछ भी नहीं। तुम जितना इस शराब के पीछे भागोगे इतना ही तुम्हें प्यास लगेगी, इतना ही तुम थकोगे, इतना ही तुम मायूस होगे। जानते हो मायूस कौन लोग होते हैं? जो कुफर है। अल्लाह ताला ने कुरान में अपने बंदे के लिए बहुत सारी तसल्लियां रखी है। और हमारा इस्लाम तो इतना प्यारा इस्लाम है, इतना प्यारा इस्लाम है कि उसमें कोई मुश्किलात है ही नहीं। अगर आप अल्लाह के हो जाओगे तो आप दुनिया और आखिरत की दोनों जहां की कामयाबी हासिल कर लोगे। तो कामयाबी के लिए इधर उधर धक्के क्यों खा रहे हो? कभी किसी के पाँव चाट रहे हो, कभी किसी के हाथ चूम रहे हो। अपने अल्लाह के करीब आओ, उसकी इबादत करो। ये दुनियावी जिंदगी को छोड़ो। आज है तो कल नहीं। जब जिंदगी में हर चीज कमजोर पड़ जाए तो नमाज को पकड़ो, अल्लाह ताला के करीब हो जाओ। जब इंसान डिप्रेशन का शिकार होता है तो सबसे बड़ा इसका मसला ये होता है कि वो अकेला महसूस करने लगता है। ऐसा लगता है कि कोई इसको समझने वाला नहीं है, इसका कोई दर्द महसूस नहीं कर सकता। यही वो वक्त होता है जब आपका अल्लाह ताला से कनेक्शन मजबूत होगा। जब सब दरवाजे बंद लगे ना तो अल्लाह ताला की तरफ बढ़ो, अल्लाह ताला से दोस्ती करो, अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन मजबूत करो। कैसे कनेक्शन मजबूत कर सकते हो? नमाज पढ़ो, नमाज के जरिए अपने डिप्रेशन टेंशन खत्म करवाओ। नमाज वो वाहिद अमल है जो तुम्हें अल्लाह ताला के करीब लेकर जा सकती है। और अल्लाह के करीब होने का मतलब है कि तुम्हारे दिल से बेचैनी खत्म हो जाएगी, तुम्हारा बोझ हल्का हो जाएगा और तुम्हें वो सुकून मिलेगा जो तुम्हें दुनिया में कहीं भी नहीं मिला। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और सब्र और नमाज के जरिए मदद हासिल करो। बेशक नमाज एक बारी और जिम्मेदारी है, मगर उन लोगों के लिए नहीं जो अल्लाह के फरमा बरदार है। देखें, आप दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाबी चाहते हो, आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हो, तुम नमाज अदा करो, इंशाल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। बस शर्त ये है कि तुम नमाज को दिल से पढ़ो। अक्सर लोग नमाज पढ़ते हैं लेकिन इसका असर उनके दिल तक नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो नमाज को सिर्फ एक रस्म के तौर पर अदा करते हैं, दिल के सुकून के लिए नहीं। जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो सिर्फ तुम्हारी सोच ये होनी चाहिए कि तुम अल्लाह ताला के सामने खड़े हो। जब सूरतुल फातिहा पढ़ो तो ये ख्याल रखो कि तुम अल्लाह ताला से बात कर रहे हो। और जब तुम सजदे में जाओ तो अपने दिल की तमाम तकलीफ अल्लाह ताला के सामने रखो। एक लम्हे के लिए सोचो, अगर दुनिया का सबसे बड़ा बादशाह तुमसे आकर ये कहे कि आज से तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी टेंशन सब मेरी जिम्मेदारी, तो तुम्हें कैसा महसूस होगा?
खुशी होगी ना, तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ महसूस होगा, तुम सेटिस्फाई हो जाओगे। सोचो वो अल्लाह जो ज़मीन और आसमान का बादशाह है, जिसने हमें पैदा किया, जिसने हमें रिज़्क़ अता किया, जिसने हमें वालिदैन दिए, वो अल्लाह जो पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ अता करता है। अल्लाह खुद अपने बंदे को कह रहा है, तुम मेरे बंदे हो, तुम्हारे हर गम का हल मेरे पास है, बस मेरे पास आ जाओ। नमाज सिर्फ फर्ज नहीं है, बल्कि ये एक तोहफा है। ये सोचकर बिल्कुल नमाज आप लोग ना अदा करें कि ये हम पे फर्ज है और हमने पढ़नी है। ये सोचकर पढ़ो कि एक ऐसा दरवाज़ा है जिसके पीछे तुम्हारी तमाम परेशानियों का हल मौजूद है। जब भी तुम्हारा दिल बारी हो तो वुज़ू कर लो, सिर्फ मसल्ले पर खड़े हो जाओ और अल्लाह ताला से बातें करनी शुरू कर दो। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारी कोई सुनता नहीं तो सजदे में जाकर अल्लाह ताला को सुनाओ। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत टूट चुके हो, अब कुछ हो नहीं सकता, तो रुकू में जाओ और अल्लाह के आगे, ए अल्लाह मैं हार गया हूँ, ए अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, या अल्लाह मुझे थाम ले। जब तुम्हें लगे कि तुम बहुत टूट चुके हो तो रुकू में जाओ और अल्लाह के आगे झुक कर कहो, ए अल्लाह मैं हार गया हूँ, ए अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, तू तो इस दुनिया का खालिक व मालिक है, या अल्लाह मुझे थाम ले, मैं इस काबिल नहीं कि मैं इतना बोझ बर्दाश्त कर सकूँ। यकीन करो अल्लाह तुम्हें कभी मायूस नहीं करेगा, तुम्हें वो सुकून अता कर देगा जो दुनिया में किसी चीज़ में नहीं मिल सकता। बस एक बार अल्लाह ताला की तरफ रुजू करो, तुम एक कदम बढ़ाओ, अल्लाह ताला तुम्हारी तरफ 10 कदम बढ़ाएगा। एक और बात, अपने दिल में इखलास पैदा करो, अल्लाह ताला पर यकीन रखो और सच्चे दिल से तौबा इस्तगफार करो। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, वो माफ़ करने वाला है, वो तुम्हें माफ़ करेगा। छोड़ो इस दुनिया की फिक्र को, कब तक इन टेंशन में पड़े रहोगे, कब तक इस दुनिया की दौलत के पीछे भागोगे, कब तक इस दुनिया के लिए कामयाब होने के लिए भागोगे। छोड़ो इस सब को, ये तो सब फानी है, एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन आखिरत दायमी है, वहाँ हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा। हम चीखेंगे चिल्लाएंगे लेकिन हमें कोई बचाने वाला नहीं होगा, कोई रिश्तेदार, कोई बहन, कोई भाई, कोई वालिदैन, कुछ भी वहाँ नहीं होगा, ना हमें दूसरा मौका मिलेगा। आज हमारे पास वक्त है तो फ़र्ज नमाजों को न छोड़ो, फ़र्ज नमाजों को अदा करो। अल्लाह ताला गफूरुर रहीम है, उसकी तरफ बढ़कर देखो। इस्लाम बहुत ही खूबसूरत है, एक दफ़ा बढ़कर देखो, इंशाल्लाह अल्लाह ताला तुम्हें दुनिया और आखिरत दोनों जहां में कामयाबियाँ देगा, तुम्हारे रिस्क में बरकत डाल देगा। एक दफ़ा अल्लाह ताला की तरफ बढ़कर देखो, तुम्हें सुकून मिलेगा, वो सुकून जो तुम्हें दुनिया के किसी कोने में नहीं मिल सकता। दुनिया तुम्हें वक्ती खुशी दे सकती है लेकिन नमाज दायमी सुकून दे। दुनिया के लोग तुम्हें तोड़ सकते हैं लेकिन नमाज तुम्हें जोड़ेगी। दुनिया तुम्हें रुला सकती है लेकिन नमाज तुम्हें संभाल लेगी। लोग तुम्हें अकेला छोड़ सकते हैं लेकिन अल्लाह ताला तो अपने बंदे से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है, वो कभी नहीं छोड़ता। आज भी फैसला करो, क्या तुम दुनिया के फ़रेब के पीछे भागते रहोगे या अल्लाह के दर पर आकर हकीकी सुकून हासिल करोगे। फैसला आपके हाथ में है। अपनी ज़िंदगी को बदलो, खुद को बदलो और अल्लाह ताला के करीब हो जाओ। नमाज कुरान को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाओ। तो इसी के साथ अपने मेज़बान ज़ुलैहा इश्तियाक को इजाज़त दीजिए। अपने दुआओं में याद रखिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहेगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।